Good morning, class. Myself Sheetal Jat and I am your social science teacher. I hope you always be stay happy and safe. आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। तो एक ये पूरी स्टोरी है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school were dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." बहुत लॉन्ग वेकेशन के बाद, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि वापस स्कूल जाने लगा था तो उसने नोटिस किया कि जो उसका प्लेग्राउंड है वहाँ पर क्या हो गया, डगअप हो गया, मतलब वहाँ पर खड्डे खुद गए हैं। और पीपल वहाँ पर, मतलब लोगों से उसने जब पूछा तो लोगों ने उसको क्या कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और बहुत सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं, उसका कंस्ट्रक्टेड का काम चल रहा है। रवि की आंखों में आंसू आ गए, मतलब ऑलमोस्ट आ ही गए थे जब उसने रियलाइज़ करा कि यहाँ पर कितना प्यारा प्लेग्राउंड था, सॉफ्ट ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज, तितलियाँ थी, है ना। तो वो अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर रहा है। उसने असेंबली में प्रिंसिपल को बोलते हुए देखा, ऑब्जर्व करा, जब वो सैडली ऑब्जर्व प्रिंसिपल बोल रहे थे कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, कि हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो गया। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। रवि ने क्लास में अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने उसे जवाब दिया कि वॉट एवर यू सी इन दी सराउंडिंग, मतलब जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल, द बिल्डिंग्स, द टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स अवर इन्वायरमेंट। रवि ने बोला कि इसका क्या मतलब होता है, जो बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये सब क्या इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया उसको कि यस। टीचर बोली कि बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर्स। जैसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रिएटेड बाय नेचर, मतलब प्रकृति से बने हुए होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, ये सब तो प्रकृति की देन है ना हमको। अदर्स आर मेड बाय पीपल, दूसरे जो है वो पीपल ने बनाया, जैसे रोड्स है, कार्स है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सब क्या करा है, पीपल ने मेड करे, पीपल ने बनाया। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creations by nature and by human beings. आप भी अपने आसपास अपने फ्रेंड्सों के साथ बैठना और देखना कि कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर से बनी हुई है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन बींग्स से बनी हुई है। वो सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? आस्क इकबाल, इट इज़ बिकॉज ऑल अवर नीड्स, मतलब इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है। तो इकबाल ने कह दिया कि वॉट एवर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें, नीड्स जो होती है वो इंक्रीजिंग डे बाय डे, हर दिन बढ़ती ही जाती है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स, इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाइड, फ्रॉम द अबाव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड that the place, people, things and nature that surrounded any living organisms is called environment। जो हम हमारे आसपास देखते हैं, प्लेस, पीपल्स, ऑर्गेनिजम्स, नेचर, हमारे आसपास सराउंडिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब एक इन्वायरमेंट होता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड का कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन। अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके भी दो टाइप होते हैं। देखिए हम ये डायग्राम से समझते हैं। मेन क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक जो प्रकृति से होता है और एक ह्यूमन मेड होता है। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ, ये इधर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, वाटर आता है, एयर आता है, लैंड आता है, लिविंग थिंग्स आता है। ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है। आपकी बुक जब आप खरीदें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है। तो ये सब हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में आया। ठीक है, हमें प्रकृति से मिला। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई, पार्क्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई। तो ये सब क्या हुआ, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है। अब इधर ह्यूमन ने रिलीजन्स बनाए, एजुकेशनल बनाए, इकोनॉमिक बनाई, है ना, पॉलिटिकल सिचुएशंस बनाई, कम्युनिटी बनाई, फैमिली बनाई, इंडिविजुअल इंसान बनाए। तो ये सब क्या है, हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। इसी में हम ये पढ़ रहे हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है।
अब नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब क्या है हमारे लिए? एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्रकृति की देन है। जैसे पेड़ पौधे हैं अपने पास में, आप जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्रकृति की देन है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। आप ये भी जानते होंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर क्या होता है और बायोस्फेयर क्या होता है। आप लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है तो अपन अभी वापस से पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की सबसे ऊपर हार्ड टॉप लेयर होती है ना, जो कड़क लेयर होती है, सॉलिड क्रस्ट होती है ना बिल्कुल, वो क्या होती है? लिथोस्फेयर होती है। ये काय से बनी होती है? रॉक्स से बनी हुई होती है, पत्थरों से, मिनरल्स से बनी हुई होती है, और कवर्ड रहती है थिन लेयर से। मतलब एक मोटी लेयर जो होती है ना सॉइल की, उससे ये कवर अप होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटियोज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. Landforms are found over the continents and also in the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of minerals wealth. लिथोस्फेयर क्या है? जो प्रोवाइड हमें क्या क्या करता है? फॉरेस्ट है ना, ग्रासलैंड है फॉर ग्रेजिंग के लिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ये सब सोर्स क्या है हमारा? मिनरल वेल्थ है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो डोमेन मतलब जो वाटर होता है वो रेफर काय को करता है? हाइड्रोस्फेयर को रेफर करता है। मतलब हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वो वाटर से रिलेटेड बात होगी। वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ देन वो क्या है? हाइड्रोस्फेयर। देखिए इस डायग्राम से, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर से रिलेटेड सब चीज़ें हाइड्रोस्फेयर है, ये बायोस्फेयर है, ठीक है। ये नीचे क्या है अपना? लिथोस्फेयर है, जो मैंने आपको बताया था ना अभी। और ये एटमॉस्फेयर है। मतलब अगर अपन इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर हवा से रिलेटेड है, बायोस्फेयर ये पूरा मतलब ये माउंटेन्स और ये सब से रिलेटेड। लिथोस्फेयर क्या है? रोड्स, कंस्ट्रक्टेड, इन सब से रिलेटेड है। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, सीज है, ओशियंस है। ये सब क्या है? क्या इसेंशियल काय के लिए? जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर अपना क्या हुआ? डोमेन ऑफ वाटर हुआ था। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। जो एटमॉस्फेयर का ऐसे हुआ थिन लेयर, मतलब मैंने आपको बताया था ना एयर से रिलेटेड हुआ, दैट सराउंड्स द अर्थ, अर्थ के सराउंड्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे पूरा अर्थ क्या रखता है? उसे होल्ड रखता है, एटमोसफेयर उसे होल्ड रखता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक ए बायोस्फीयर। जो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड होता है वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। जहाँ पर एयर है, लैंड है, वाटर है, सब इंटरेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse explained what is a heavy downpour. It reminds me, my home is Kerala. You should want how to see forests and forests over the lush green fields and coconut plantations. Hira from Jaisalmer explained, we get no rains, we see only kikar and sand as far as I see, but you also find camels, said Ravi. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सारे काय पे डिपेंड होते हैं? सराउंडिंग्स पे, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एस इकोसिस्टम। इसी रिलेशनशिप को जो हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स पे, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे, ये सारी चीज़ें जो डिपेंड होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स होती है, इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। दिस कुज बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड स्मॉल पॉन्ड। मतलब छोटे छोटे जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये सब क्या है? हमारा इकोसिस्टम है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirement for a nature. With time, needs grew and become more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticated animals, and lead a settled life. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। जो व्हील है वो हमारा इन्वेंटेड हुआ तो काय के लिए? प्रोड्यूस, फूड
के लिए, सरप्लस के लिए प्रोड्यूस्ड हुआ। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेडर स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन हमारा फास्टर बहुत जल्दी मतलब स्पीडली बढ़ा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन हमारा बहुत ईजी हुआ, स्पीडी रिकवरी हुई। Human must learn to live and their environment is a harmonious way. A perfect balance is necessary between the natural and human environment. सबसे perfect balance हमारा natural और human environment में, मतलब natural environment, human environment दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अपन इसमें इकोसिस्टम पढ़ा, नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, बायोटिक अबायोटिक इन्वायरमेंट पढ़ा। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से घर पे पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।